टुडे वी टॉकिंग अबाउट स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्म ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन क्या है कि द आर्म ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा? वायरस आ सकता है, फंगस आ सकता है और बैक्टीरिया आ सकता है। फ्रॉम एनी सरफेस एंड एनी मीडियम, है ना। तो सरफेस, एनी सरफेस और एनी मीडियम से ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, उनको रिमूव कर देना, इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, और अब बात करते हैं सबसे पहले डिसइंफेक्शन की। तो देखो, डिसइंफेक्शन में ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव नहीं किया जाता, जबकि स्टेरिलाइजेशन में ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। ये दोनों में अंतर हो गया, इसमें सभी किल नहीं होते और इसमें स्टेरिलाइजेशन में सभी किल हो जाती है, बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया इन दोनों में अंतर। अब बात करते हैं डेफिनेशन की ऑफ डिसइंफेक्शन। तो ए प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इज रिमूव और न्यूट्रलाइज फ्रॉम एनी सरफेस और मीडियम। ऑल नहीं है ना इसमें, ये ध्यान रखना है तुम्हें। फिर दूसरी डेफिनेशन देखना इसकी, डिसइंफेक्शन इज द डिस्ट्रॉय और रिमूव ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म याद करना है तुम्हें। तो ये हो गई कि किसी भी सरफेस या मीडियम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना या रिमूव करना, इसको ही बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको रिमूव किया जाता है या न्यूट्रलाइज किया जाता है एनी सरफेस या मीडियम से, इसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन, है ना। तो अब देखना, बाई डिसइंफेक्शन ऑल ऑर्गेनिज्म के नॉट बी किल्ड, है ना, ये मैंने पहले ही बता दिया तुमको। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन की। तो डिसइंफेक्शन के कौन कौन से टाइप होती है देखना। सबसे पहले एंटीसेप्टिक, ये एक केमिकल होता है और इसको यूज करते हैं लिविंग टिश्यू पे, है ना। एंटीसेप्टिक, इट इज प्रिवेंट टिश्यू और स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन को रोकते हैं ये। फिर बात करते हैं फ्यूमिगेशन, इसका दूसरा टाइप है फ्यूमिगेशन। फर्स्ट एंटीसेप्टिक, जिसको लिविंग टिश्यू पे यूज में लेते हैं। दूसरा फ्यूमिगेशन, तो डिसइंफेक्टिंग एनी एरिया बाय फ्यूमिगेशन के द्वारा। ठीक है, फिर डिकंटामिनेशन, तो इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट और सरफेस। ठीक है, ये हो गया डिकंटामिनेशन। तो टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन 3 टाइप के हो गए, एंटीसेप्टिक, फ्यूमिगेशन और डिकंटामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो ये तो हो गया डिसइंफेक्शन। अब मेन और इम्पोर्टेंट स्टेरिलाइजेशन, है ना। तो इसमें ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। तो देखना, डेफिनेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस are removed or killed from any surface or medium. This method is completely killed, important है, remove all different microorganism या organism। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब इसके मेथड की बात करते हैं। उसके 3 टाइप देखे थे अपन ने डिसइंफेक्शन के, एंटीसेप्टिक, फ्यूमिगेशन और डिकंटामिनेशन। और इसके देखना, अब इसके भी 3 मेथड होते हैं, फिजिकल, केमिकल और गैसेज। अब फिजिकल में कौन कौन सी आ जाएगी? थर्मल या हीट मेथड, रेडिएशन मेथड और फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, और केमिकल में क्या आ जाएगा? एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, डाई और हेलोजन। और गैसेज में फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड। इसमें भी सबसे कॉमन है फॉर्मेल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, तो अब इनकी एक एक की बात करेंगे अपन। ये 3 मेथड, फिजिकल, केमिकल, गैसेज, इनमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में देखना तुम्हें कि फिजिकल मेथड में तुम देखना कि फिजिकल मेथड में क्या आ जाएगा? थर्मल या हीट। तो इसमें भी है ना, ये 3 टाइप के होते हैं। मॉइस्ट हीट होती है, यह होती है ऑटोक्लेव, इसमें आता है ऑटोक्लेव। और ड्राई हीट होती है, ड्राई हीट में रेड हीट और फ्लेमिंग हीट और हॉट एयर ओवन। ठीक है, तो हीट में एक तो ड्राई होती है, मॉइस्ट होती है और हॉट एयर ओवन होता है। ठीक है, रेडिएशन में यूवी रे हो गया, एक्सरे हो गए, गामा रे हो गया। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग में कोबाल्ट साल्ट और नॉन आयोनाइजिंग में हो जाएगी यूवी रे। और भी फिल्ट्रेशन में एयर फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये हो गई।
अब देखो फर्स्ट बात करती है ड्राई हीट मेथड की। तो ड्राई हीट मेथड में देखना रेड हीट बताया, फ्लेमिंग हीट बताया और हॉट एयर ओवन 3 बताए थे, है ना। तो रेड हीट, तो देखना रेड हीट इज कंप्लीटली मेथड इन विच लूप फोर्सेप्स नीडल आर प्लेस ऑन फ्लेम एंड बिकम दे रेड, है ना। जब तक कोई भी नीडल या फोर्सेप रेड नहीं हो जाती है ना, तब तक उनको अपन मतलब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। फिर फ्लेमिंग हीट, इसमें फ्लेम का यूज में लेंगे, फ्लेम यूज में लेंगे, है ना। तो इन दिस मेथड ग्लास स्लाइड एनी ग्लास इंस्ट्रूमेंट आर प्लेस ऑन फ्लेम बट इट नॉट बिकम रेड, रेड नहीं बनते ये, है ना। और फिर हॉट एयर ओवन, है ना। तो ये देखना, इसमें ये टेम्परेचर देखना तुम, कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल फॉर स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस। इसमें टेम्परेचर देखना, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट 2 घंटे के लिए अपन स्टेरिलाइज कर रहे हैं तो 160 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और 1 घंटे के लिए कर रहे हैं तो 170 डिग्री टेम्परेचर। तो यह हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर याद करना है 160 से 170, ठीक है। फिर बात करते हैं मॉइस्ट हीट की। तो मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव आ जाएगा, है ना। इन दिस मेथड स्टीम यूज में लेते हैं, इसमें याद करना है ऑटोक्लेव में, ठीक है। स्टीम आर यूज विच इन अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, है ना। सो इट इज बेस्ट एंड पावरफुल मेथड। तो इसमें टेम्परेचर देखना 126 डिग्री 10 मिनट के लिए और 133 डिग्री है 3 मिनट के लिए। अगर 3 मिनट के लिए यूज में ले रही है तो 133 डिग्री, और 10 मिनट के लिए यूज में ले रहे हैं तो 126 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोक्लेव, जिसमें स्टीम यूज में ले रहे हैं अपन, ठीक है, स्टीम यूज में ले रहे हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ ऑटोक्लेव। तो देखना इट इज यूज टू स्टेरिलाइज कल्चर मीडिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट डेंटल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें स्टीम यूज में लेते हैं अपन। आल्सो यूज फॉर बायोकेमिकल वेस्ट के लिए भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये फिजिकल हो गया। फिर बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन में मैंने बताया था यूवी रे हो गई, गामा रे हो गई, एक्स रे हो गई, है ना। और अब बात करते हैं रेडिएशन में आयनोजिंग रेडिएशन। इसमें कोबाल्ट 60 याद करना है तुम्हें, कोबाल्ट 60, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज लाइक कॉस्मेटिक रे और गामा रे। दिस टाइप ऑफ रे हैज वेरी हाई, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई पेनिट्रिंग पावर, है ना। वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है इनकी, रेडिएशन की, आयनोजिंग रेडिएशन की हाई पेनिट्रेशन पावर होती है ना। दिस टाइप ऑफ रे कैन इजिली डीनेचर कर देती है डीएनए और स्पोर। बैक्टीरिया वायरस इनके डीएनए स्पोर को डीनेचर कर देती है। क्यों? क्योंकि इनकी ना हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, इसीलिए, ठीक है। टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं होती। फिर नॉन आयनोजिंग रेडिएशन मेथड। तो नॉन आयनोजिंग रेडिएशन मेथड में एग्जांपल याद करना है यूवी रे का, जबकि आयनोजिंग में याद करना है कोबाल्ट 60, है ना। तो नॉन आयनोजिंग रेडिएशन मेथड में यूवी रे, ठीक है, यह डीनेचर कर देती है बैक्टीरिया के डीएनए को 30 मिनट के अंदर, है ना। 30 मिनट में बैक्टीरिया के डीएनए को डीनेचर कर देती है ना। फिर फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस डज नॉट डिस्ट्रॉय बट रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नष्ट नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करती लेकिन उनको रिमूव हटा देती है ना। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजिंग। और फिर देखो ये मैंने बता दिया मोस्ट कॉमन गैस यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। 2 गैस थी, उनमें फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट कॉमन यूज में लेते हैं, ओके। तो ये हो गया देखो इम्पोर्टेंट स्टेरिलाइजिंग एंड डिसइंफेक्शन। तो स्टेरिलाइजिंग में है ना ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है एनी मीडियम सरफेस से, जबकि डिसइंफेक्शन में ऑल को किल नहीं किया, किल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है, उनको रिमूव भी कर सकते हैं अपन। और है ना, ये हो गया। ये होने के बाद में अपन ने पढ़ा था कि इसके मेथड, है ना। तो फिजिकल होता है, केमिकल होता है और गैसियस होता है ना। फिजिकल में थर्मल हो गया, रेडिएशन हो गया और फिल्ट्रेशन। और केमिकल में जैसे एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, फिनोल हो गया, डाई हो गया, हेलोजन हो गया। और गैसियस में फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट कॉमन यूज में लेते हैं, एथिलीन ऑक्साइड भी यूज में लेते हैं, ओके। तो थैंक यू।